विश्वामित्र जी ने दशरथ जी के बड़ी लंबी चौड़ी प्रशंसा की। महावंश प्रतुषस्य वशिष्ठ पदेशिनः, ऐसे महान वंश में आप उस उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे आपको आचार्य और गुरु प्राप्त हैं। आपकी मैं क्या प्रशंसा करूं? दशरथ जी ने कहा, आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कम चते परमं कामं करोमि किम हर्षितम, आपकी कौन सी कामना मैं पूरी कर सकता हूं, आप आज्ञा करें। तो विश्वामित्र जी ने बिना कोई भूमिका बनाए विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, विश्व के कल्याण के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ और मेरे यज्ञ में मारीच और सुबाहु आकर करके विघ्न उत्पन्न करते हैं। यज्ञ वेदिका के ऊपर मांस अस्थि रक्त की वर्षा कर देते हैं। मेरी यज्ञ वेदी अपवित्र हो जाती है और मैं उन्हें श्राप नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं नियम में रहता हूँ। इसलिए मैं उन्हें श्राप नहीं दे सकता हूँ, उनके ऊपर क्रोध में नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनंदन राम को अनुज लक्ष्मण के सहित मेरे साथ विदा कर दो। इनके द्वारा उन असुरों का संहार होगा और आपके पुत्रों का भी कल्याण होगा और आपके यश की भी वृद्धि होगी। और आप ये मत सोचो कि आपके ये बालक श्री राम और लक्ष्मण मेरा बालक ही है। ये कौन है आप नहीं जानते। विश्वामित्र जी ने कहा, ये आपके बालक तो हैं, लेकिन ये कौन है इनको आप भी नहीं जानते हो। दशरथ जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। दशरथ जी ने कहा, बेटा मेरा जन्म मैंने दिया, पाला पोसा हमने, और ये बाबा जी कह रहे हैं आप नहीं जानते हो, हम जानते हैं। फिर भी दशरथ जी ने कहा, बात क्या है, पूरी बात आप बताओ। तो विश्वामित्र जी ने कहा, भले ये आपके पुत्र हैं, आपने इनको पाला है, आप इनके पिता हैं, लेकिन ये कौन है ये इनको आप ठीक ठीक नहीं जानते। इनको तो मैं जानता हूँ। विश्वामित्र जी कहते, अहम पेत्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं, इनको मैं जानता हूँ ये कौन है, और केवल मैं ही नहीं जानता, और भी कुछ लोग हैं इनको जानने वाले। दशरथ जी ने कहा, और कौन है। तो विश्वत जी ने वशिष्ठ जी को और इस वशिष्ठो भी महातेजा, आपके दरबार में ये वशिष्ठ जी जो बैठे हैं ये भी जानते हैं ये कौन है। और भी लोग जानते हैं। और लोग कौन हैं, ये चेमी तपस्वी स्थिताः, ये जितने तपस्वी बैठे हैं आपके दरबार में, जाबाली मार्कंडे प्रसिद्ध व्यास देवल कात्यायन, ये बड़े बड़े महामनीषी जो आपके सभा में बैठे हैं, ये लोग जानते हैं ये कौन है। अहम वेत्मि महात्मानं ब्रह्मं सत्य पराक्रमं वशिष्ठोपि महातेजाः ये तेज तपस्विजाः, इनको तो हम जानते हैं। हे राजन, आप चिंता छोड़ करके इनको मेरे साथ विदा करो। इत्येवम् उत्वाम धर्माम से विश्वामित्रो महामुनि, इतना कह करके महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। लेकिन इतना सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज को व्याकुल हो गए कि ये मेरे बेटे को लेने आए हैं, अगर मैं इनको मना कर दूं, नहीं दूंगा, तो ये नाराज़ हो जाएंगे और श्राप दे देंगे, मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। और अगर दे देता हूँ, ये मेरे रघुनंदन को ले जाएंगे तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा रघुनंदन के बिना, और मेरे समाप्त होने पर मेरा राज्य सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति का चिंतन करके दशरथ जी महाराज अत्यंत व्याकुल हो गए। मुनि वचनम तदति सुश्रुमान, मुनि के वचन को सुनकर व्यथित मनाह प्रतिजाह चासना, अत्यंत मना होकर दशरथ जी महाराज अपने आसन से उठकर खड़े हुए, लेकिन खड़े होते ही उनको मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए।
भगवान श्री रघुनंदन के भावी वियोग के कल्पना करके मूर्छा प्राप्त हो गए। फिर तो कुछ देर बाद उन्हें चेतना आई। मुहूर्त में मुनि संज्ञावान इन प्रवीत। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, एक मुहूर्त तक दशरथ जी महाराज मूर्छित रहे। बाद में उन्हें संज्ञा आई, चेतना आई, तो विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, हे मुनिवर, आप मेरा सब कुछ ले लो, राज्य ले लो, धन ले लो, सेना ले लो, लेकिन मेरे राम को मत लो। आपको आपके यज्ञ की रक्षा चाहिए, मैं चलूँगा आपके यज्ञ की रक्षा के लिए, सेना लेकर तब तक युद्ध करूँगा जब तक मेरा जीवन रहेगा, लेकिन मेरे राम को मत लेगा। मैं राम को नहीं दे सकता। मैं अपना प्राण दे दूँगा, अपना धन दे दूँगा, अपना सर्वस्व दे दूँगा, अपने राम को नहीं दे सकता। दशरथ जी महाराज ने सीधे सीधे जवाब दिए, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ, मरते मरते मैं मर जाऊंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता। दशरथ जी ने जब इस प्रकार कहा तो विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भीतर से प्रसन्न हुए। कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। ठीक है, प्रेम रस से सनी हुई वाणी को सुनकर, किनके? दशरथ जी महाराज के प्रेम रस से सने हुए वाणी को सुनकर हृदय हर्ष महामुनि, विश्वामित्र जी हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी नहीं हुए कि इन्होंने मेरे वचन का उत्तर दे दिया, प्रसन्न इसलिए हुए हैं। विश्वामित्र जी सोचते हैं, देखो दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने सत्य को त्यागा है, लेकिन किस लिए? बोले संपत्ति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोग सत्य को छोड़कर दे देते हैं, धर्म को त्याग देते हैं। आज इस राजा ने अपने सत्य को छोड़ दिया, सत्य का इसने त्याग किया है, लेकिन धन के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए त्याग करने वाला कौन है धरती पर? सत्य और धर्म को भी लोग त्याग देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन भगवान के लिए भी जो सत्य का और धर्म का त्याग कर दे, उससे बड़ा त्याग कौन हो सकता है? विश्वाजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बोले हर्ष बाणा मुनि ज्ञानी। और फिर विश्वामित्र जी ने ज़्यादा आग्रह नहीं किया, नाराज भी नहीं हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, विश्वामित्र जी ने अपना कमंडल और मृग चर्म उठाया आसन, और विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राजन, यदीदम ते क्षमम राजम गमश्यामि यथागतम। ठीक है राजन, अगर आप अपने बालक को नहीं दे सकते, मैं जैसे आया हूँ वैसे चला जाऊँगा। यदीदम ते क्षमिम यथागतम, लेकिन हे राजन, मेरे चले जाने के बाद क्या होगा ये आप जान लेना। दशरथ जी ने कहा, क्या होगा? विश्वामित्र जी ने कहा, मैं सांप नहीं दूंगा, लेकिन मेरे चले जाने के बाद सारी दुनिया, आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि रघुवंश में एक राजा दशरथ हुआ जिसने ब्राह्मण के सामने झूठी प्रतिज्ञा की, ब्राह्मण को वचन देकर, एक तपस्वी को वचन देकर अपने वचन से हट गया। लोग तुम्हें मिथ्या प्रतिज्ञ कहेंगे, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला कहेंगे। विश्वामित्र जी ने केवल इतना ही कहा। विश्वामित्र जी कहते हैं, मिथ्या प्रतिज्ञा प्राभस्त हे ककुस्थल भूषण,
आज के बाद तुम्हें लोग मिथ्या प्रतिज्ञ कहेंगे, झूठी प्रतिज्ञा करने वाले कहेंगे, और विशेष करके ब्राह्मण और संत के सामने झूठी प्रतिज्ञा करने वाले। मिथ्या प्रतिज्ञा का कुछ थम। और रही बात श्राप देने की, तो विश्वामित्र जी कहते हैं मैं श्राप नहीं दूंगा। सुखी भवः सुहृदवर्धः, आशीर्वाद दिया है विश्वामित्र जी ने। दूसरा कोई इस तरह से विश्वामित्र जी को जवाब दे देता उसकी खैर नहीं, लेकिन दशरथ जी महाराज ने टका सा जवाब दिया, लेकिन विश्वामित्र जी ने श्राप नहीं दिया। विश्वामित्र जी कहते हैं सुखी भवः, हे पितः अपने परिवार में रह के अब सुख का अनुभव करें, मैं तो आया हूँ जा रहा हूँ, गमिष्यामि यथागथा। लेकिन हे राजन, लेकिन आपके राम के आगे विशेषण जुग जाएगा मिथ्या प्रतिज्ञा, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला राजा दशरथ है, ये इतिहास लिखा जाएगा। विश्वामित्र जी ऐसा कह करके चलने को तैयार हो गए। और जो ही विश्वामित्र जी महाराज चलने को तैयार हुए तो चचाल वसुधा कृष्णा, विश्वामित्र जी चले उसके पहले पृथ्वी ही चल पड़ी। चचाल वसुधा, पृथ्वी पे हम चलते हैं और हमारे के चलने के पड़ने पृथ्वी ही चल पड़े, क्या मतलब हुआ? भूकंप आ गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चचाल वृथा देवानाम च भयम महत्, पृथ्वी में भूकंप आ गया, देवता भयभीत हो गए। क्यों? अब तो जिस काम के लिए राम जी का अवतार हुआ था वो काम नहीं होगा। असुरों के संहार के लिए इनका अवतार हुआ, और इनके पिताजी जब विश्वामित्र जी के साथ जाने नहीं दे रहे हैं, इतने बड़े महर्षि के वचन की अवहेलना करके मिथ्या प्रतिज्ञ होने को तैयार हैं, लेकिन राम को देने को तैयार नहीं हैं। ये दशरथ जी कैकेयी के कहने पर अपने राम को वन कैसे भेजेंगे? फिर तो रावण का संहार भी नहीं होगा। जिस कार्य के लिए राम का जी का अवतार होगा वो कार्य संपन्न ही नहीं हो पाएगा। यह सोच करके देवता भयभीत हो गए। देवानाम च भयम महत्, देवताओं को महान भय उत्पन्न हुआ। पृथ्वी कांप गई। चचाल भ्रसुधा कृतना, पृथ्वी ने सोचा मेरे भार का हरण करने के लिए इनका अवतार हुआ, इनके पिताजी घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, मेरा कल्याण कैसे होगा? इसलिए पृथ्वी कांप गई, देवता भयभीत हो गए। विश्वामित्र जी चलने को तैयार हुए, लेकिन तब तक विश्वामित्र जी की दृष्टि वशिष्ठ जी की ओर गई। महर्षि वशिष्ठ दरबार में बैठे थे। वशिष्ठ जी और जब विश्वामित्र जी ने देखा तो विश्वामित्र जी ने सोचा ये महापुरुष है, इन महापुरुष का सौभाग्य देखो, इनको कितना सुख मिला है। पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद इनकी गोद में खेलते हैं। इन्होंने रघुनंदन को पढ़ाया, अपने आश्रम में रखा, दुलार किया, स्नेह प्राप्त किया। ये कितने सौभाग्यशाली हैं। और मैं अपने तप के अहंकार में आकर के सदा इससे प्रतिस्पर्धा करता रहा। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को देखकर सोचने लगे। विश्वामित्र जी सोचने लगे इनकी बराबरी करने के लिए मैंने क्या नहीं किया। इनके 100 पुत्रों को मैंने मार डाला। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए वशिष्ठ जी से मैंने संघर्ष किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी इनके समकक्ष मैं नहीं हो सका। और आज विश्वामित्र जी महाराज कातर दृष्टि से, विनम्र दृष्टि से वशिष्ठ जी की ओर देख करके कहने लगे, हे मुनिवर, ये विश्वामित्र आज आपसे भिक्षा मांगता है। हे मुनिवर, हे ब्रह्मपुत्र, जिस सुख आनंद का आपने आनंद किया हो, आनंद मुझे भी प्रदान करें, मुझे भी राम की प्राप्ति करा दो। आपकी कृपा के बिना मुझे राम नहीं मिलेंगे। हे राजा मर जाएगा, अपना प्राण दे देगा, अब लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। आप ही कृपा करो तो मैं राम को प्राप्त कर सकता हूँ। ये सारी बातें विश्वामित्र जी ने केवल अपनी आँखों की भाषा में वशिष्ठ जी से कहा, बोल कर करके नहीं कहा।
विश्वामित्र जी की आंखें बोल रही थी, मन महीप के हाल को दीर्घ दिग्बान कह देत। मन में क्या चल रहा है ये आंखें बता देती है। वशिष्ठ जी महाराज ने सब कुछ जान लिया और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर आप बैठे, आपकी कामना पूर्ण होगी। और वशिष्ठ जी ने दशरथ की ओर देखा और कहा, राजन आप श्रीमान हो, चक्रवर्ती सम्राट हैं, धृतिमान हैं, सुब्रत हैं, धीरप्रमाण सुब्रतः श्रीमान न धर्मम हाथ मरगत सर्वत। आप श्रीमान होकर के, धृतिमान होकर के, सुदृत होकर के इस प्रकार से आप अपने धर्म का त्याग करें, ये उचित नहीं है। दशरथ जी ने कहा, क्या धर्म का त्याग? वशिष्ठ जी ने कहा, अगर आप अपने पुत्र को राम और लक्ष्मण को इसके साथ विदा नहीं करेंगे तो आपका सत्य चला जाएगा, धर्म चला जाएगा। जिन शब्दों में दशरथ जी ने शब्दों में कहा था उन्हीं शब्दों में उत्तर दिया। दशरथ जी ने यही कहा था, न रामम नेक मरहसी। दशरथ जी ने कहा, न रामम नेत मरहसी, हे मुनिवर आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते। न रामम ने तुमर हसी। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धर्मम हा तुमर हसी, तुम अपने धर्म को मत छोड़ो, राम को जाने दो, धर्म मत छोड़ो। अगर राम को रोक लोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा, अगर धर्म चला गए और धर्म के रक्षा के लिए मैं राम को भेज दिया तो मेरा प्राण चला जाएगा। तो व्रत जी ने कहा, राजन अगर तुम्हारा धर्म चला जाएगा तो राम जी भी चले जाएंगे। ये राम तुम्हारे पास क्यों हैं? तुम्हारे जीवन में धर्म है, तुम्हारे जीवन में सत्य है, तुम्हारे जीवन में व्रत है, तुम्हारे जीवन में निष्ठा है। जिस दिन तुम्हारे सत्य की निष्ठा समाप्त हो जाएगी उस दिन ये सत्यनारायण तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। अगर सत्य नहीं रहा तो राम भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, इसलिए तुम सत्य को बचा लो। वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को समझाया, अगर तुम्हारा सत्य रहेगा, अगर तुम्हारा धर्म रहेगा तो ये राम जी जाने के बाद लौट के आ जाएंगे। अगर सत्य तुम्हारा चला गया, अगर धर्म तुम्हारा चला गया तो ये राम जी भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इतना तो समझाया ही समझाया, लेकिन फिर हमारे अयोध्या के संत कहते हैं, इसके बाद भी जब दशरथ जी अपने पुत्र राम को देने को तैयार नहीं हुए, तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को एक किनारे बुलाया, इधर आओ। एकांत में ले जा कर के कुछ मंत्रणा की, कान में कहा। क्या कहा? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन विश्वामित्र जब आए उसके पहले आप बड़ी चिंतित थे। बोले, हाँ, मेरे बेटों का ब्याह कैसे हो? ये आए हैं पुत्र को लेने के लिए, इसीलिए आए हैं, ले जाएंगे और आपके पुत्र का विवाह करा देंगे। दशरथ जी ने कहा, सच में? तो बोले, हाँ, इसलिए आए हैं, आपके चिंता को दूर करने के लिए आए हैं। आप ये मत सोचो विश्वामित्र जी कमजोर हैं। अरे उन राक्षसों का विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। वशिष्ठ जी ने यही कहा, तेषाम निग्रहते सप्त कुशिकात्मजः, उस असुरों का निग्रह करने में, उसे दंडित करने में विश्वामित्र जी सर्वसमर्थ हैं। तेषाम निग्रहे सत्यम च कुशिकाग्रजः। तो दशरथ जी ने कहा, तो फिर वे मेरे बेटों को मांगने क्यों आए? वशिष्ठ जी कहते हैं, तब पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्र को हित करने के लिए। क्या हित करने के लिए? बोले कि आप ब्याह करा देंगे। तब पुत्र हितार्थाय ताम प्रत्याभियाच्यते, इसीलिए आपके दरवाजे पर आकर के याचना कर रहे हैं। ऐसा परोपकारी कोई दुनिया में होगा जो स्वयं छोटा करके याचक करके किसी के द्वार पर जाए, उसके याचना करके उसका कल्याण करे? इसके काम तो कोई संत ही कर सकते हैं। ये तुम्हारे पुत्रों का कल्याण करने के लिए आए हैं, इनको विदा कर दो, ये विवाह करा देंगे। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, जिसने अपना घर परिवार
स्वयं छोड़ दिया, बाबा जी बन करके घूम रहे हैं, वो दूसरे का ब्याह कैसे कराएंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो, जब ब्याह ना हो, आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, घर में बैठाओ रहोगे अपने बैठे को तो कौन ब्याह करेगा। अभी तक तो कोई आया नहीं, इसलिए आपको चिंता हो रही। जो अपना माल कितना भी अच्छा हो लेकिन उसे कोई पूछ ना रहा हो तो कम से कम उसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए, लोग जाने तब तो कोई आएगा। आप घर में बैठाए रहोगे, कोई जानेगा नहीं तो कोई कहाँ से आएगा। बोले तो क्या करें, तो इनको कहें घुमाओ, इनको बाहर जो लोग देखेंगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई संबंध हो जाएगा। बोले कि इसके साथ इनको घुमावे। वशिष्ठ जी ने कहा संत महात्मा से इस ज़्यादा घूमने वाला कौन होगा, ये तो घुमंतु जाति ही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये महात्मा तो विचरणशील ही होते हैं। सब संत सुखी विचरण तो मही। अब इनके साथ इनको आप विदा कर दोगे, ये जाएंगे, फिर राम लक्ष्मण के प्रताप को, इनकी महिमा को दुनिया जानेगी, फिर तो इनका बड़ा सुंदर विवाह होगा। ये इसीलिए आए हैं विश्वामित्र जी महाराज। तेषाम निग्रह सक्तम सह कुशिकात्मजः तब पिता पुत्र हितार्थ है त्वाम विद्यार्थी आच्यते। इसीलिए आपके दरबार पर ये याचना की। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले सही में ये मेरे बेटों का विवाह करा देंगे। बोले हाँ हाँ करा देंगे। दशरथ जी ने कहा तब हम विदा कर देंगे। और फिर वशिष्ठ जी ने जब समझाया तो दशरथ जी को समझ में आ गया और दशरथ जी ने तुरंत अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ विदा कर दिया। इतनी बड़ी कथा को, इस भाव को तुलसीदास जी महाराज बड़े सरल ही शब्दों में हमें समझाए हैं और बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जब आपका प्रगति रुक गया हो तो संत का समावेश हो जाने से आपके जीवन में आपका प्रगति को फिर से धार मिल जाती है और आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस कथा को यहीं समाप्त करूंगा और राधे राधे। जय सिया राम, जय जय हनुमान।